गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, बुरा हाल हो गया है, हद हो गई है। अभी तो एक इंसिडेंट हुआ है कि लोगों ने ट्रांसफार्मर के आसपास भी कूलर लगा दिया है, कहीं वो शॉर्ट ना हो जाए। लेकिन करे क्या, मजबूरी है, गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है, लोगों को अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके चलते हीट वेव्स दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो लोग ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ टेम्परेचर 50 के आसपास चला गया है, इवन दैट उससे भी ऊपर, जैसे दिल्ली एनसीआर का एरिया या फिर राजस्थान के कुछ एरिया। राजस्थान में एक न्यूज़ आई थी, किसी फौजी भाई ने अंडे को रेत में दबा दिया और वो वहाँ पे पक गए, उसके बाद वहीं पे खा लिया। तो सोचो क्या हद है, गर्मी कितनी बढ़ गई है। तो चलिए इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, इससे कैसे बचा जा सकता है और गर्मी के रहते हुए अपनी सेहत का कैसे ध्यान रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज़ विकास। जैसे कि आज हम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैंने बताया अभी कि टेम्परेचर कितना बढ़ गया है। कोई भी न्यूज़ चैनल आप खोल के देख लो, सब पे यही हाल है कि यहाँ टेम्परेचर इतना है, वहाँ पे इतना है, मतलब 50 डिग्री तक पहुँच गया है, 51-52 तक पहुँच गया है। कितना बुरा हाल है, मतलब लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। जो लोग फील्ड वर्क करते हैं, मोस्टली जो जैसे कि लेबर है, जो मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करती है, या ज़्यादातर लोग जो मार्केटिंग का काम करते हैं, या जो किसान है जो खेत में काम कर रहा है, उनके लिए काम करना इतना मुश्किल हो गया। ऐसे टेम्परेचर में कैसे मैनेज करेंगे। एक तो गर्मी, ऊपर से हीट वेव्स मतलब लू। कितना बुरा हाल है कि जो गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, उससे भी हमें बचना है और गर्मी में सर्वाइव भी करना है। तो आज इसी के बारे में जो बात कर रहे हैं कि इसको हम कैसे ठीक रख सकते हैं। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। जैसे जो लोग फील्ड का काम कर रहे हैं, मतलब बाहर रह रहे हैं, धूप में उनको सर्वाइव करना है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। वो कोशिश करें कि दिन में पानी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि पसीना आता है, पानी निकलता है, फिर से चाहिए। इससे बॉडी आपकी डिहाइड्रेट नहीं होती है। दूसरी बात, कोशिश करें अपनी बॉडी को कवर करके रखिए, क्योंकि जो गर्म हवाएं चल रही हैं वो बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर देती है। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है, वो लगभग 37 डिग्री के आसपास होता है। लू लगने की वजह से वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाती है। डायरिया हो गया, उल्टी दस्त हो गई, या फिर चक्कर आ जाता है कई लोगों को। तो इससे हम बचे रहेंगे। एक तो ये बात है। दूसरा कि हम मान लें ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं वॉक करके जा रहे हैं धूप में, तो हम छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे डायरेक्ट सनलाइट हमारे ऊपर ना लगे, जिसकी वजह से जो आज हीट इतनी बढ़ रही है उससे हम थोड़ा सा बच सकें। तो ये तो कुछ पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हीट वेव की चपेट में आप आ जाते हो या लू की चपेट में आप आ जाते हो, तो उसके बाद भी कुछ घरेलू नुस्खे हैं। जो पुराने टाइम में जो लोग गांव में रहते हैं, या सिटी में भी बहुत लोग जो पुराने टाइम के लोग हैं, जिनको नॉलेज है इस बात की, देसी इलाज जिसको बोलते हैं, घरेलू नुस्खे, उनको काफ़ी आइडिया है। लेकिन आजकल की जो नई जनरेशन है उनको शायद इस बारे में कम नॉलेज है, क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको इस बारे में ज़्यादा नहीं पता है। तो मैं थोड़ा सा उनको शेयर करना चाहूँगा कि वो लोग आम पन्ना, मतलब जो कच्चा आम होता है, उसकी एक ड्रिंक बनती है। वो आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चल जाएगी कैसे बनती है। अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं। आम पन्ने का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर इमीडिएट इफेक्ट आपको चाहिए, प्याज के अंदर से वाटर निकालो, उसको तलवों पे रगड़वा, जिसको लू लग गई है उसको 3-4 बार दिन में, तो रिलीफ मिल जाएगा। इसके बाद कुछ ड्रिंक है, जैसे कि पुदीना है, और पुदीना और नींबू को मिक्स करके उसमें थोड़ा चीनी मिला के, पानी मिला के, उसकी भी ड्रिंक आप बना सकते हो। ये बॉडी को अंदर से ठंडक देता है, जिससे हमें लू में राहत मिलती है। इसके अलावा आप छाछ, मतलब कि मट्ठा ठंडा करके फ्रिज में रख के उसको पी सकते हो, उससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो ऐसी कई सारी घरेलू ड्रिंक है जिसको आप इस्तेमाल करके अपने आप को लू से बचा सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि जिसको लू लगी है उसको ठंडे एरिया में ही रहना है, मतलब कि जहाँ पे एनवायरनमेंट थोड़ा सा नॉर्मल हो, फ़ैन के नीचे या एसी के नीचे या किसी पेड़ के नीचे, जहाँ मतलब गर्मी कम हो, जहाँ भी आपको सस्टेन कर सको आप, जहाँ पे हीट ज़्यादा ना हो और गर्म हवाएं ना चल रही हो, तो आप उससे बच सकते हो, आपको जल्दी राहत मिल जाएगी। चलिए, ये तो हीट वेव्स की बात हुई, आजकल चल भी रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब जो गर्मी बढ़ रही है हर साल, जो इसका टेम्परेचर का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, खासकर जैसे दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, ऐसे एरियाज़, मतलब यहाँ पे तो सर्वाइव करना ही मुश्किल हो गया। लोग छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, मई जून के महीने में हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। आप आने वाले 5-7 सालों में ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबको मिल के काम करना है। हमें जैसे कि क्या कर सकते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगा सकते हैं, एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि काम हम ही करेंगे तभी आगे चल के एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल पाएगा। और ख़ास हमारी कंट्री में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी कंट्रीज़ हैं सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो सबके लिए है, सभी लोगों के लिए है। तो एक तो ये बात है, इस पर तो धीरे धीरे काम करना ही है। साथ में एक मैसेज और वर्कआउट को लेके, जो लोग वर्कआउट करते हैं या नहीं करते हैं, तो जो लोग नहीं करते उनको करना चाहिए, जिससे आपको स्ट्रेंथन मिलती है, आपकी बॉडी सस्टेन कर पाती है एक हाई टेम्परेचर में भी। दूसरी बात, वर्कआउट के साथ साथ क्या एक अच्छी आदत आपको मिलती है कि आप अपनी डाइट को भी ठीक रखते हो, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो तो उसके आउटकम के लिए आपको अच्छी डाइट भी लेनी पड़ती है। तो जब डाइट आप अच्छी लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट, अच्छे मतलब कि वाइटामिन्स, मिनरल, जितनी भी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल होती रहती है, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप इन चीज़ों से, जो बीमारियाँ इस तरह की लगती है एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, उससे बचे रहते हो, सुरक्षित रहते हो। उसके लिए हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है वर्कआउट और डाइट के लिए, आप उनको जाके देख सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना ध्यान रखें, हीट वेव से बचे रहें और सुरक्षित रहें, घर पे रहें। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को